Good morning, students. Welcome back to class 7th English, chapter number 10, The Story of Cricket. So today we are going to read part 8 of this chapter, which is working with the text. This chapter is written by a very famous Indian author, Ramchandra Guha. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will be discussing the question answer part of the chapter, Story of the Cricket. So come along. Before any further delay, we will start with the questions. The first question here is, name some stick and ball games that you have witnessed or heard of. Now, what is stick and ball game? Stick and ball. Stick मतलब डंडी, है ना, और बॉल मतलब बॉल. तो डंडी और बॉल से कौन से गेम्स खेले जाते हैं ऐसे जो आपकी नॉलेज में हैं. विटनेस्ड मतलब आपने उनको देखा है, आप जानते हो, या फिर आपने उनके बारे में सुना है. ठीक है, तो इस तरह के कौन से गेम हैं वो बताओ. देखो, सबसे पहले तो हमारे पास है हॉकी. हॉकी में भी यू हैव वन स्टिक एंड अ बॉल. देन नेक्स्ट इज पोलो. पोलो पे क्या होता है बेटा, हॉर्स के ऊपर बैठ के खेलते हैं और एक लंबी सी स्टिक होती है और एक बॉल को स्ट्राइक करके खेलते हैं. देन कम्स स्क्वाश. इसमें भी एक स्टिक और बॉल है. एंड देन गोल्फ. और एक और मैं आपको बता सकती हूँ, बिलियर्ड्स. बिलियर्ड्स आपने देखा है ना, उसमें भी तो एक लंबी सी स्टिक होती है, एक टेबल होती है और बॉल्स होती हैं, और स्टिक से उसको बॉल को स्ट्राइक करते हैं. ठीक है, और वो अलग अलग कॉर्नर्स में, छेद में जाके गिर जाती है. सो दीज आर द गेम्स विच वी हैव हर्ड ऑफ और वी हैव विटनेस्ड, या हमने देखे हैं, जो डंडी और बॉल वाले गेम्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The Parsis were the first Indian community to take cricket. जो पारसीज थे वो सबसे पहले इंडिया की कम्युनिटी थी. कम्युनिटी आप कह लो समाज था ऐसा, जिसने सबसे पहले क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया था. क्यों? सी ऑल ऑफ यू नो, इसलिए किया था क्योंकि पारसीज जो थे वो मुंबई इलाके में रहते थे और वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले क्रिकेट स्टार्ट किया क्योंकि उनके ट्रेड रिलेशंस थे ब्रिटिशर्स के साथ. ठीक है, और वो वहाँ का कल्चर भी अपने आप में अपना रहे थे, वेस्टर्नाइज हो रहे थे. ठीक है, तो ये रीज़न था, उनके जो ट्रेड या व्यापार के जो रिलेशंस थे उनकी वजह से क्रिकेट गेम उन्होंने सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. पारसीज वर इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड. ब्रिटिशर्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में इसलिए थे क्योंकि उनका ट्रेड में या व्यापार में इंटरेस्ट था, उनकी रुचि थी. दे लाइक्ड टू ट्रेड विद द ब्रिटिशर्स. दे वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज एंड वेंट अप टेकिंग अप द गेम ऑफ क्रिकेट. वो सबसे पहली इंडियन कम्युनिटी थी जो अपने आप को दूसरे जो देश हैं, वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति है, उसमें अपने आप को ढाल रही थी और वहाँ का कल्चर अपना रही थी. Getting next. The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for the former. ठीक है, अब former यहाँ पे लिखा है तो former का मतलब पहले वाला. ठीक है, और latter होता है इसका opposite, it means बाद वाला. ठीक है, former means the previous one and latter means the next one, आगे वाला. अब rivalry किसकी? पारसीज और बॉम्बे जिमखाना, जो कि इंग्लिश लोगों का था, क्लब है ना, उनके बीच में थोड़ा सा टशन चल रहा था, लड़ाई चल रही थी. तो ये कह रहे हैं फॉर्मर के लिए हैप्पी एंडिंग हो गई थी. हैप्पी एंडिंग फॉर द फॉर्मर. फॉर्मर मीन्स पारसीज. हियर यहाँ पे दो लोग हैं ना, पारसी और बॉम्बे जिमखाना के इंग्लिश लोग. तो फॉर्मर हियर मीन्स पारसी. पारसीज के लिए हैप्पी एंडिंग क्यों थी राइवलरी, ये हम देखते हैं. What does a happy ending here refers to? यहाँ पे हैप्पी एंडिंग का क्या मतलब है भाई? जब दोनों की लड़ाई थी तो हैप्पी एंडिंग कहाँ से हो गई? See, I told you that they had a fight because they were not getting a place to play cricket. Okay? जो इंग्लिश लोग थे वो पब्लिक पार्क पर भी पोलो खेल खेल के उसको ख़राब कर चुके थे, है ना. उसके ऊपर सारा जो उनके हॉर्स और पोनीज थे उन्होंने पूरी सॉइल डगअप कर दी थी, तो वो क्रिकेट के खेलने के लायक भी नहीं रहे थे पब्लिक पार्क्स. तो पारसीज को गुस्सा आ गया था और उनके बीच में टशन चल रहा था. लेकिन जब दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट बने, उसका हिस्सा बने, उसके मेंबर बने, तब जाके पारसीज का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ और 1889 में इन्होंने अंग्रेज़ों को हरा दिया क्रिकेट में. तब जाके उनका जो हैप्पी एंडिंग थी वो हुई.
ठीक है, उन राइवलरी की। हैप्पी एंडिंग रेफर्स टू द डिफीट ऑफ बॉम्बे जिमखाना बाय पारसी क्लब इन अ क्रिकेट मैच हेल्ड इन 1889। ठीक है, बॉम्बे जिमखाना जो अंग्रेजों का क्लब था उसको पारसी क्लब के लोगों ने क्रिकेट में हरा दिया था, डिफीट कर दिया था। कब? 1889 में, इसलिए उनकी हैप्पी एंडिंग थी। नेक्स्ट, डू यू थिंक क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविजन? जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या लगता है कि टेलीविजन की पॉपुलैरिटी जो क्रिकेट की हो रही है उसके लिए क्या रीजन है? बताओ। यस, cricket owes its popularity to television. It has expanded the audience. See, expanded the audience मतलब जो दर्शक हैं वो इतने से इतने हो गए और भी ज़्यादा हो गए of the game by taking cricket to villages and small town. क्योंकि टीवीज़ आ गए थे, सैटेलाइट टेलीविजन्स आ गए थे, तो छोटे छोटे गाँव में भी टीवी मौजूद था और क्रिकेट गेम कहीं भी देश के कोने में खेला जाए वो उन लोगों तक पहुंच जाता था। Children from these places now had the chance to learn the game, seeing the international games and imitating their favorite cricketers. और जो बच्चे थे इन इलाकों में, these places means the villages and the small towns. जो बच्चे थे छोटे छोटे गाँव में और शहरों में, वो लोग क्रिकेट का मैच जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता था उसको देखकर और क्या सीख गए थे? खुद क्रिकेट खेलना सीख गए थे और अपने जो फेवरेट बैट्समैन या बॉलर्स होते थे उनको नकल कर करके उसी तरह से करना सीख गए थे। ठीक है, तो ये टेलीविजन का उसमें इंपॉर्टेंस था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई हैज क्रिकेट अ लार्ज व्यूअरशिप इन इंडिया नॉट इन चाइना और रशिया? इंडिया में या भारत में क्रिकेट देखने वाले दर्शक बहुत सारे हैं बट चाइना और रशिया में नहीं हैं। ऐसा क्यों है बेटा? सी, चाइना में तो बहुत पॉपुलेशन है, इंडिया से भी ज़्यादा है ना, इट्स द नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बट स्टिल व्यूअर्स नहीं हैं। क्या रीज़न है? लेट्स सी। आई थिंक मोस्टली द कंट्रीज हु रिमेन्ड अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल प्ले क्रिकेट। अब जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ या ज़्यादा खेला जाता था। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, और जो भारत है वो सबसे पुराना क्रिकेट प्लेइंग नेशंस है, वन ऑफ द। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना, और ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना के बाद। सबसे पहला कौन है? चाइना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना, देन वी आर इन सेकेंड नंबर। People here are crazy for cricket and people in India are crazy for cricket. आप लोग भी हो, है ना, क्रिकेट बहुत पसंद है। So it is the largest market for the cricketing world. और इसीलिए ये क्रिकेट वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। Question number 6. What do you understand by the game cricket equipment? क्रिकेट के इक्विपमेंट से आप क्या समझते हो? सी, आई टोल्ड यू इक्विपमेंट मीन्स ऑल दोज थिंग्स विच आर नीडेड और रिक्वायर्ड टू प्ले द गेम क्रिकेट। मे इट बी बॉल, मे इट बी बैट, मे इट बी स्टम्प्स, मे इट बी बेल्स और द हेलमेट, है ना, और द नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स एंड ग्लव्स एंड ऑल। सो लेट्स सी व्हाट डज इट मीन। द एसेसरीज लाइक बैट, ball, stumps and bales are the equipments used in playing the game. ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो खेलने के काम आते हैं। बैट आपको पता है, बॉल पता है, स्टम्प्स पता है, बेल्स पता है। ठीक है, ओके। पैड्स, हेलमेट्स एंड ग्लव्स, ये क्या हैं? प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। दे हेल्प यू नॉट टू गेट हर्ट ड्यूरिंग प्ले। Protective equipment used while playing cricket. ठीक है, so these are the equipments which are used to play cricket game. Next, question number 7. How is Test cricket a unique game in many ways? Test cricket जो है वो अलग क्यों है दूसरे मैचेस से अलग क्यों है? एक तो ज़्यादा लंबा खेला जाता है ना, और देख लेते हैं आज। Test cricket is unique because it can go on for 5 days. 5 दिन तक चल सकता है and still can be draw. और उसके बाद भी नतीजा कुछ भी नहीं निकल सकता, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, and still can end with a draw. Draw मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकलना। No other game requires even half of this time to finish.
और कोई भी जो गेम होता है वो इसका आधा समय भी नहीं लेता है कंप्लीट होने में, है ना, इससे कम में ही कंप्लीट हो जाता है। अ फुटबॉल मैच इज प्लेड फॉर 90 मिनट्स। एक फुटबॉल का जो मैच है वो भी 90 मिनट्स में आप पूरा कर लेते हो, मीन्स 1.5 आवर्स में। Even 9 innings of a baseball match gets over less than what it takes to finish a one-day match. जो बेसबॉल का मैच है उसकी 9 इनिंग्स भी कम समय लेती हैं एक वन डे मैच से कम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यूनिक है इस सेंस में। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स। क्रिकेट जो है वो दूसरे टीम गेम्स से अलग क्यों है। टीम गेम्स आपको पता है जो टीम्स होती हैं उनके बीच में जो गेम्स होते हैं। आंसर इज क्रिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स बिकॉज in cricket the length of the pitch is mentioned as 22 yards. पिच की जो लेंथ है वो 22 yards की होती है। However, the shape of the ground could be oval or circular. जो ग्राउंड की शेप है बेटा या तो वो ओवल हो सकती है या सर्कुलर हो सकती है। सी ओवल होता है ये और सर्कुलर होता है ये, तो इनमें से कोई भी हो सकती है ग्राउंड की शेप, उससे कोई मैटर नहीं करता गेम में, है ना। बट द पिच शुड बी 22 yards लॉन्ग। देयर इज नो स्पेसिफिक मेजरमेंट फॉर द साइज ऑफ द ग्राउंड एज वेल। और ग्राउंड कितना बड़ा होना चाहिए या क्या साइज होनी चाहिए इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट इसमें एज इफ नाउ नहीं होती है, ठीक है। इट इज द ओनली गेम प्लेड फॉर 5 days। ये 5 days तक खेला जाता है, पहला ही ऐसा गेम है ना, इसलिए अलग है। एंड कैन एंड विदाउट अ स्पेसिफिक रिजल्ट, और ख़त्म हो सकता है कोई स्पेसिफिक रिजल्ट के बिना, और ड्रॉ भी हो सकता है। अनलाइक क्रिकेट मैनी अदर पॉपुलर गेम्स लाइक हॉकी और फुटबॉल फॉलोज सर्टेन स्पेसिफिकेशंस फॉर ग्राउंड एज वेल। देखो जो दूसरे गेम्स है क्रिकेट के अलावा उनमें बेटा ग्राउंड का जो मेजरमेंट होता है, जो डायमेंशन होता है, दैट इज़ वेरी मच पर्टिकुलर, ठीक है। वो फिक्स्ड होता है, 1 इंच कम नहीं 1 इंच ज़्यादा नहीं, ठीक है। पूरा जो ग्राउंड होता है उसका एक एक कॉर्नर उसका मेजर करके फिर उसको बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन क्रिकेट में नहीं है, तो ये थोड़ा सा उनसे अलग है दूसरे टीम गेम्स से इस सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का जो गेम है उसको टेक्नोलॉजी के जो एडवांसेस हुए हैं उन्होंने कैसे इफेक्ट किया है बताइए। देखो बैट बॉल तो अभी भी हैंडमेड ही है ना, और नेचुरल चीज़ से बन रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का कोई चीज़ रोल है क्या हमारे क्रिकेट प्लेइंग इक्विपमेंट्स में। यस, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनमें हमने टेक्नोलॉजी का साथ लिया है, ठीक है। Okay. Advancement in technology has been used in manufacturing protective equipment in cricket. जो टेक्नोलॉजी है उसका एडवांसमेंट हमने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बनाने के लिए काम में लिया है। The newly invented vulcanized rubber was used in pads and gloves. और न्यूली इन्वेंटेड मतलब जैसे जो रबर पहले काम में आता था उसको जब वल्कनाइज्ड रबर के फॉर्म में इन्वेंट किया उसके बाद में ग्लव्स और पैड्स भी बनाने लग गए और ये सेफ्टी के लिए यूज़ भी करने लग गए थे क्रिकेट गेम में। द हेलमेट्स आर मेड अप ऑफ मेटल एंड लाइट वेट सिंथेटिक मटीरियल्स। और जो हेलमेट वो काम में लेते थे दे वर ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल्स, ठीक है। वो हल्के होते थे वजन में बट दे वर वेरी स्टर्डी, बहुत ही मजबूत होते थे, चोट लगने का कोई चांस ही नहीं होता था। सो दिस इज़ हाउ क्रिकेट जो काउंसिल थे उन्होंने इक्विपमेंट्स जो थे प्रोटेक्टिव वंस उनको टेक्नोलॉजी के साथ चेंज किया, ठीक है, ताकि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी सेफ्टी हो, उनकी सुरक्षा हो, खेलते टाइम उनको कोई चोट ना पहुंचे इसलिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंज्ड विद चेंजिंग टाइम्स एंड येट रिमेन्ड अनचेंज्ड इन सम वेज। बताओ क्रिकेट जो है वो समय के साथ चेंज हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी वो पहले जैसा ही है, कुछ तरीकों में जैसा था वैसा ही है। तो हम देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव अकर्ड इन द गेम ऑफ क्रिकेट। बहुत से चेंजेस हैं जो क्रिकेट गेम में आए हैं। नाउ
the amateur players have been replaced by paid professionals. और अभी क्या हो रहा है बेटा, जो amateur players हैं, जो नौसिखिए हैं, जो थोड़ा बहुत ही खेलना जानते हैं, उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं, उनकी जगह हम प्रोफेशनल अच्छे प्लेयर्स ला रहे हैं और उनको पे भी कर रहे हैं. वन डे इंटरनेशनल हैव बिकम मोर पॉपुलर. और वन डे इंटरनेशनल जो इसका क्रिकेट का मैच है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि लोग जल्दी से मैच को देख के ख़त्म करना चाहते हैं. टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो ब्रॉट अ ग्रेट चेंज. और टेक्नोलॉजी भी क्रिकेट में काफ़ी चेंज लाई है. कैसे? बट स्टिल द रूट्स रिमेन्स ट्रू टू द ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड. लेकिन जो क्रिकेट की रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है बेटा, एंड दैट इज़ इंग्लैंड, वहाँ के विलेजेस में आज भी ओरिजिनल क्रिकेट जिंदा है. क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स आर स्टिल हैंडमेड. और क्रिकेट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं वो आज भी हाथ से बनाए जाते हैं, एंड दे आर बैट एंड द बॉल. ऑलराइट. However, the protective equipments have been influenced by change and advancement in technology. लेकिन जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, जो प्लेयर की सुरक्षा के लिए हम रखते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के साथ हमने चेंज किया है. जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ हमने थोड़ा बहुत चेंज किया है हमारे प्लेयर्स की सुरक्षा के लिए. ठीक है? Understood everyone? So here we are done with the question answer part of the chapter. I hope you understood it very well. We will meet in the next class with working with language. Until then, every one of you keep smiling, keep studying. Enjoy beta.